हाय दोस्तों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे आपका स्वतंत्र राज्य जो आपका मोहम्मद सारंगीला तित्ती के अंदर में सब जो है स्वतंत्र हो गया था। तो हम लोग भरतपुर पढ़े थे, राजपूत पढ़े थे, आपका बंगाल पढ़े थे, हैदराबाद पढ़े थे, कर्नाटक पढ़े थे। आज हम लोग मैसूर पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको ये अलग से आपको बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं मैसूर को। तो मैसूर जो है पहले क्या था भैया? तो मैसूर पहले विजयनगर राज्य के अंडर में था। किसके अंडर में था? विजयनगर के राज्य में था। याद रखिएगा, बीमा विजय मैसूर के राज्य के। तो विजयनगर के राज्य के अंडर कौन था? मैसूर। 1612 में क्या हुआ? विजयनगर के राजा कौन थे? वेंकटदित्य। तो ये राजा कौन है? विजयनगर के राजा कौन? वेंकटदित्य ने क्या किया? राजा वडियार को, तो राजा वडियार नाम है, इसको जो है मैसूर का राजा घोषित कर दिया। तो राजा वडियार क्या हुआ? विजयनगर का जो राजा था वेंकटदित्य, वो देखा क्या है कि भाई कहीं ना कहीं वडियार के पास क्वालिटी है, ऐसा करते हैं इसको मैसूर का राजा बना देते हैं। तो जब इसको मैसूर का राजा बना दिया तो ये राजा बन गया। तो याद रखिएगा, तो वेंकटदीप इसको कहा कि तुम राजा हो, तो इसको राजा का उपाधि दिया। ठीक है, चलिए। मैसूर राज्य की स्थापना जो है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष में हुई। तो वही बात है, वो जो पहला ये जो लिखा हुआ ये शब्द उसी के रिलेटेड है कि मैसूर राज्य का जो स्थापना हुआ वो कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ। मतलब जो बचा हुआ था विजयनगर साम्राज्य, उसी को आगे चल के मैसूर राज्य में तब्दील हुआ। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। वडियार वंश जो हुआ, वडियार वंश के जो अंतिम शासक है वो कौन है? चिक्का कृष्ण राजदीप। याद रखिएगा, जो किच्चा सुदीप है, फिल्म है जो मक्की मूवी है, उसी टाइप का नाम है ये, चिक्का सुदीप। तो चिक्का कृष्ण राजदीप जो है वडियार वंश का अंतिम शासक था। ये आपको क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा। दूसरा है कि शासन काल में राज्य की वास्तविक सत्ता जो है किसके पास थी? तो देवराज और नजराज। हाय भाई, ये क्या होगी? कंफर्म वेदर इट इज। ठीक है, तो शासन काल में राज्य का वास्तविक सत्ता जो है आपका देवराज और नजराज के हाथों में थी। तो नजराज और देवराज जो है, ये जो है क्या होता है ना कि ये दोनों अपने आप को जो है कहता है कि भैया कि राजा का काम नहीं है, हम मेरा ही काम जो है हम ही करेंगे, क्योंकि हम ही जो है सत्ता का मालिक है। लेकिन असली मालिक तो राजा कृष्णराज तीर्थ था। लेकिन ये जो है राजा ऋतित, ये किसके इशारे पर काम करता था? तो देव और नंज, तो देवराज और ननराज के इशारों पर चलता था। यही बॉस था, देवराज और ननराज। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण, मराठा जो है बार बार क्या कर रहा था? मैसूर पर आक्रमण कर रहा था। लेकिन निज़ाम ये बात बोल रहा था कि भैया, निज़ाम जो हैदराबाद का वो कर रहा था, भैया मैसूर तो मेरा है, क्यों आप बार बार मराठा साहब, मराठा जी आप अटैक कर रहे हैं मैसूर पर? कहने का मतलब कि निज़ाम कह रहा था कि मैसूर को अपना अधिकार मानता था, लेकिन तब पर भी मराठा क्या कर रहा था कि मैसूर पर अटैक कर रहा था। अब आया 1719। खेल क्या हुआ 1719 में? दिल्ली समझौता हुआ। दिल्ली समझौता के साथ मुगल सम्राट क्या किया कि मैसूर से चौथ जो है वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया। तो पहले मुगल सम्राट मैसूर से लेता था क्या? कर। लेकिन उसके बाद उसको किसको दे दिया? मराठों को दे दिया कि जाओ मराठा, तुम ही चौथ वसूल करो। किसका? मैसूर का। कौन? मुगल सम्राट बोला। कब? 1719 में। इस चीज़ को आपको ध्यान से याद रखना है। चलिए, अब जो है 1749 में क्या हुआ? हैदर अली नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन की शुरुआत की। देखिए सर, हैदर अली का जन्म 1722 में हुआ था। उसके 27 साल बाद, मतलब 1749 में 27 साल की उम्र में ही ये क्या बन गया? ये नंजराज का सैनिक बन गया। ठीक है, तो नंजराज का सैनिक इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपका ये जो है चिक्का कृष्णराज द्वितीय का, मतलब ठीक है राजा है, एज अ राष्ट्रपति भारत का, काम का राष्ट्रपति है, काम तो हमारा मोदी ही करेगा, मोदी जी ही करेंगे, सॉरी। हिंदी, हैदर अली जो है याद रखिए। अब हैदर अली आया तो सबसे पहले हैदर अली का याद रखिएगा, इनका जन्म 1722 में हुआ था। कब भैया? तो बूंदी कोट में। कहाँ भैया? कर्नाटक में। इन्हीं का बेटा का नाम था टीपू सुल्तान, इस चीज़ को याद रखना है। पिता का नाम जो था मोहम्मद मैसूर है, याद रखिए, मोहम्मद मैसूर राज्य का एक सॉरी, मोहम्मद नाम था, फतेह मोहम्मद, और वो क्या था? मैसूर राज्य का सेनापति था। हैदर अली के दादा कौन था? बहलौल लोधी, पंजाब से आकर गुलबर्गा में बस गए थे। तो पंजाब से गुलबर्गा आए कौन? इसके दादा, किसके? हैदर अली के दादा बहलौल लोधी। तो है देखिए, बहलौल, फतेह, ठीक है, हालांकि ये सब पूछता नहीं है, हैदर और फिर टीपू। सब बेटा बाप दादा सब एक औकात वाला था, पोता सब औकात वाला था। इसका मतलब बहलौल लोधी भी खतरनाक था, फतेह फतेह आपका क्या है? फतेह मोहम्मद भी खतरनाक था, हैदर अली भी खतरनाक था, और सबसे खतरनाक तो आपका टीपू सुल्तान था, जो कि 1799 में चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? वीरगति को प्राप्त हुआ था। अब आया 1755। इसका मतलब कब? पक्का 33 साल बाद। हैदर अली जो है क्या किया? डिंडीगुल में जो है एक तमिलनाडु का एक नगर का फौजदार बना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिंडूगुल का फौजदार बना। इसी वर्ष क्या हुआ? हैदर अली ने डिंडूगल पर ही तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसी की मदद से स्थापित किया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोले जब भी डिंडूगुल की बात करेगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि डिंडूगुल का बात ही कर रहा है, मतलब कि किसका बात कर रहा है? आपका ये हैदर अली का बात कर रहा है।
अब जो है हैदर अली क्या किया, हैदर अली ने अपनी निरक्षरता छुपाने के लिए जो है खांडेरवाल नामक ब्राह्मण को अपना सहयोगी बनाया। मतलब जो है हैदर अली तो मूर्ख था लेकिन दिमाग का बहुत तेज था। जिस तरह अकबर जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन दिमाग का बहुत तेज था, इसलिए द ग्रेट अकबर नाम था। उसी तरह हैदर अली मूर्ख नहीं था, सॉरी मूर्ख था लेकिन समझदार, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन समझदार बहुत था, इसलिए उसको अपने पास एक ब्राह्मण रखता था। क्योंकि जो है ब्राह्मण जो है उस समय ब्राह्मण जो है ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। वास्तविक बात है, अभी भी पढ़े लिखे रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है, क्या हो रहा है भाई, जो है ये आपका ब्राह्मण को खंडेराव याद रखिए, खंड खंड याद रखिए, हद हो गया जब जब जो है अखंड 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 ज्योति जलाया गया, किसके द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा। ट्रिक से याद करना है, वन ऑफ द बेस्ट, याद हो गया, भूलना नहीं। खंडेराव ब्राह्मण हैदर अली के काल में ब्राह्मण जो है उसको क्या सहयोगी था, किसका, हैदर अली का सहयोगी खंडेराव। मैसूर पर निरंतर मराठा आक्रमण, ये तो पहले बोले थे, मराठा बार बार क्या कर रहा है, मैसूर पर आक्रमण कर रहा है, के कारण राजधानी क्या क्या श्रीरंगपट्टनम कर दिया। कौन, हैदर अली। पर मराठा आक्रमण का भय था, अंततः क्या किया हैदर अली ने 1761 में मैसूर के राज सिंहासन पर मराठा ब्राह्मण खंडेराव की मदद से नंजराज को पराजित करके अधिकार कर लिया। इसका मतलब कि नंजराज को हराना था, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा काबिल बन गया था, वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहा था। तो हैदर अली सेनापति था, वो सबसे साला ही बहुत ज़्यादा तेज बन रहा है। ऐसा करो, खंडेराव जो कि ब्राह्मण, मराठा ब्राह्मण है, हम और ये क्या बोलते हैं, मैसूर, हैदर अली, ये दोनों मिलकर मतलब क्या करें, नजरान को हरा दें। तो नजरान को हरा के वो अपने आप को गद्दी पर बैठा। हैदर अली 1764, 1766 और 1771, ये दोनों में मराठाओं के आक्रमण हुए हैदर अली पर। तो मराठा तो खैर, वो तो मराठा दोस्त है ब्राह्मण खांडेवार, लेकिन पूरा मराठा साम्राज्य थोड़ी दोस्त है, वो तो हैदर अली पर अटैक करेगा। तो 64 दो 66, 66 और फिर 5, 2 साल बाद, फिर 5 साल बाद, ऐसे करके अटैक किया। 1714, 1766, 1771। 1764 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसको याद रखिए, हली बल्ली, खलबली है खलबली, ऐसे करके याद रखिएगा। कहाँ, हैदर अली और मराठा में 1764 में हली बल्ली का युद्ध हुआ। 1764 में हली बल्ली युद्ध में मराठों ने क्या, हैदर अली को मराठों ने हराया। वैसे भी मराठा आपको बोले थे कि 1707 के बाद मराठा जो है पूरे भारत पर अपना वर्चस्व पूरा कायम किया हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कुछ ज़्यादा छोटा कर देते हैं। चलिए, अब जो है आपका यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को साइड कीजिए। याद रखिए, ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। डिंडीगुल यह जाता है, जो गोल किए हैं, बूंदीगढ़ कर्नाटक 1722, 1755, फिर खांडेराव ब्राह्मण मराठा 1761 में हैदर अली राज सिंहासन पर बैठा। 64, 66, 71 पर मराठा आक्रमण किया। मेन आपका 1764 है हल्ली बल्ली का युद्ध, खलबली नहीं, हल्ली बल्ली। फ्रांसीसी सेनापति दलातूर, ठीक है, दलातूर हैदर के अधीन कार्य करता था। एक तो दलाल था किसका, हैदर अली का, और दूसरा आपका खांडेराव। हैदर अली ने कहा कि अंग्रेज के पहले आरकाट से बाहर निकालेंगे, फिर भारत से। तो हैदर अली यही बोला था। एक्चुअली क्या, हैदर अली कभी अंग्रेज को देखना नहीं चाहता था। उसका बेटा टीपू सुल्तान, वो भी अपने बाबू जी के नक्शे कदम पर चलता था और वो कहता था ना, अंग्रेज को हम छोड़ेंगे नहीं। उसी तरह अलीवर्दी खां भी यही बात बोला था। ठीक है, ये बात नहीं बोला था, वो भी कुछ अंग्रेज के बारे में टिप्पणी किया था। अंग्रेज के पहले अरकाट को बाहर करना है, उसके बाद भारत से, ये हैदर अली बोला था। यूरोपियन नमूने से ये अंग्रेज के बारे में बोला था। याद रखिएगा, ये फ्रांस के बारे में नहीं बोला था। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी बोलता है फ्रांस, अंग्रेज और फ्रांस लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज करिएगा तो आपको गलत मारिएगा। इसलिए याद रखिए, सिर्फ ओनली अंग्रेज को ही बोला था, भाई अंग्रेज को पहले आरकाट से बाहर निकालेंगे, उसके बाद भारत से। यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाले प्रथम भारतीय शासक हैदर अली थे। हैदर अली क्या किया, अपना सेना को बहुत मजबूत किया, उसको अपना यूरोपियन नीति से उसको बनाया, मतलब कि यूरोपियन जैसे लड़ाई करता है उसके अनुसार उसको क्या है, प्रशिक्षण दिया। कौन, हैदर अली, अपने सैनिक को। पॉइंट टू बी रिमाइंडर बिलॉट। चलिए, अब आपका खिलाया प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, उसके बाद जो भी है ये जितना भी है आपको कंप्लीट होगा। फिर हम लोग जो है पंजाब तो नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है, करते करते शेर खान नहीं, एक सेकंड बस रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, रोहिलखंड कर लेंगे, फिर आपका ये जो है ये वाला करेंगे, हैदर अली, और ये चलेगा। ठीक है, ये दोनों, फिर पंजाब और अवध आपको एक साथ चलेगा, क्योंकि अवध जो है आप करा तो दिए थे, एक्चुअली क्या है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, कुछ गड़बड़ी हो गया था, तो हम फिर से उसको पढ़ा देंगे। चलिए, वहाँ से हम लोग कहाँ थे, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, ये आपका 67 से 69। एक बात बताइए, 1761 में ये गद्दी पर बैठा, 1764 मराठा लड़ा, फिर 2 साल बाद 66 में फिर मराठा इस पर आक्रमण किया हैदर अली पर, फिर 5 साल बाद 6 5 11 मतलब 1771। तो ये तीनों बार जो है कौन किया, आपका मराठा लड़ रहा है। लेकिन एक अलग ही से युद्ध हैदर अली का फिर से किसी और के साथ चल रहा है, वो है अंग्रेज के साथ, क्योंकि वो अंग्रेज को देखना नहीं चाहता था।
तो ये जो प्रथम मैसूर युद्ध वैसे भी आपको ट्रिक से बताए थे, याद रखिएगा, BHC डब्ल्यू, ठीक है, BHCW, बी से आपका क्या है बेरेलास्ट, एच से आपका हेस्टिंग, सी से कॉर्नवालिस, डब्ल्यू से वेलेस्ली। ये चारों आपको क्या है आपका जो भी अंग्रेज का जो है हेड था उस समय, जो मैसूर के युद्ध में इससे लड़ा था, क्या बोलते हैं, एक तो हैदर अली से, दूसरा आपका टीपू सुल्तान से। तो बेरेलास्ट, एच से हेस्टिंग, सी से कॉर्नवालिस, डब्ल्यू से वेलेस्ली। ट्रिक से आपको याद करवाए थे, पहला सबसे पहला या दूसरा वीडियो था। तो चलिए 67 से 69 याद रखिए, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। यह युद्ध जो है आपका याद रखिएगा विस्तारित नीति के द्वारा आपका हुआ है। एक सेकंड, विस्तारवादी नीति का कारण था। तो अंग्रेज अपना जो है ज़मीन को विस्तार करना चाहता था, बहुत सारा ज़मीन हड़पना चाहता था, इसलिए सोचा कि चलो मैसूर को भी अपने अंडर कर ले। हैदर की फ्रांसीसियों से मित्रता भी थी एवं कर्नाटक के नवाब से शत्रुता इस युद्ध का कारण था। कर्नाटक का जो नवाब था वो हैदर अली का दुश्मन था, और फ्रांसीसी से मित्रता हैदर अली का था, और फ्रांसीसी अंग्रेज का दुश्मन था। मतलब एक तो अंग्रेज से मित्रता कर्नाटक का, और हैदर अली का मित्रता फ्रांस से, इसलिए अंग्रेज चिढ़ता था किससे, हैदर अली से शत्रुता इस युद्ध का कारण था। 1767 ईस्वी में क्या हुआ था, हैदर अली ने एक अंग्रेजी जहाज को भी नष्ट कर दिया, क्या है, उसके जहाज को भी नष्ट कर दिया। अब जो है अंग्रेज ने मराठों और निजाम के साथ, अंग्रेज क्या किया, मराठा से मिला लिया हाथ, और है ये क्या बोलते हैं, निजाम एवं निजाम के साथ हाथ मिलाकर हैदर अली के विरुद्ध त्रिगुट की निर्माण किया। अंग्रेज, मराठा और निजाम मिलके, याद रखिए हैदराबाद का निजाम है, ये तीनों मिलकर क्या किया कि भाई हैदर अली को पहले मारो। ये गलत बात है, अंग्रेज से लड़ने के लिए मराठा, निजाम और हैदर अली को मिलकर लड़ना चाहिए था, ना कि अंग्रेज, मराठा और निजाम मिलकर क्या किया, भारत का ही हैदर अली को क्या किया, हराना चाहता था। हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजाम का प्रदेश तथा मराठों को 18 लाख रुपया नगद एवं शेष राशि के बदले कोलार का प्रदेश देकर अपनी ओर मिला लिया। फिर से सुनिए क्या क्या, हैदर अली बहुत कूटनीतिज्ञ था, वो दिमाग लगाया, वो कहा कि ए हैदराबाद का निजाम, तो तुम प्रदेश ले लो, और मराठा तुम 18 लाख रुपया नगद ले लो, ठीक है, और शेष राशि के बदले तुम क्या करो, कोलार का प्रदेश भी ले लो। उसको दे दिया और अपने में मिला लिया। इस समय बंगाल का जो गवर्नर था वेरे लास्ट था। इसका मतलब हैदराबाद, अंग्रेज अगर दिमाग तेज था तो हैदराबाद उससे ज़्यादा दिमाग का ज़्यादा तेज था। हैदर ने क्या क्या कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजाम को प्रदेश तथा मराठों को 18 लाख रुपया नगद एवं शेष राशि के बदले कोलार का प्रदेश देकर अपनी ओर मिला लिया। कहने मतलब 35 लाख रुपया ना देकर कोलार का प्रदेश दे दिया, किसको, मराठा को, कौन, हैदर अली। और दूसरा बात और क्या, 18 लाख रुपया भी दे दिया मराठा को, कौन, हैदर अली, ताकि अंग्रेज का साथ ना दे, और निजाम को भी कुछ प्रदेश दे दिया। तो हैदर अली दिमाग का बहुत तेज था, और उस समय जो बंगाल का जो आपका गवर्नर था वो आपका बेरे लास्ट था। अंग्रेज सेनापति जोसेफ स्मिथ, क्या है, जोसेफ स्मिथ क्या क्या ने सितंबर 1767 में क्या है, चंगामा और त्रिनोमोली के युद्ध में हैदर अली एवं निजाम को परास्त किया। अब निजाम और हैदर अली दोनों मिल गया था, तो अंग्रेज क्या किया कि सेनापति जोसेफ स्मिथ, याद रखिए स्मिथ, शुरू में जोसेफ स्मिथ ने सितंबर 1767 में क्या किया कि चंगामा और त्रिवन्नामलाई, मतलब त्रिरोन, अभी फिलहाल उसको त्रिवन्नामलाई बोलते हैं, एवं पहले उसको त्रिनोमोली कहा जाता था, कि युद्ध में हैदर अली और निजाम को हरा दिया, कौन, अंग्रेज। उस समय जोसेफ स्मिथ, याद रखिएगा, सेनापति था। अब जो है आपका याद रखिएगा अंग्रेज की अंत में पराजय तो हुई, पहला वाला में अंग्रेज हार गया था, और हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया। वो 1769 मतलब 1769 में मद्रास के गवर्नर कौन था, स्मिथ से जो है मद्रास की संधि की, जिसके अनुसार दोनों पक्ष में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को सौंप दिया तथा एक दूसरे की शत्रुता से रक्षा करने का वचन दिया। तो वचन तो अंग्रेज कभी मानता नहीं था, ये तो बेकार किया, मारते मारते पूरा अंग्रेज को बाहर फेंक देता हैदर अली, ये ज़्यादा बेहतर रहता, ताकि बाद में उसका बेटा मारा ना जा सकता अंग्रेज से। लास्ट में चौथा, जब ये तो पहला में हैदर अली जीत गया था, अंग्रेज हार गया था, लेकिन लास्ट में जो है अंग्रेज जो है ऐसा नस्तबूत करता है मैसूर को कि मैसूर पूरी तरह खत्म हो जाता है, उसका बेटा को भी मार देता है टीपू सुल्तान को 1799 में। मद्रास की संधि याद रखिएगा, माँ मो श्री, देखिए ऐसे करके याद रखिएगा, माँ मो और श्री। तो पहला जो अंगल मैसूर जो संधि हुआ था उसमें माँ मौ से मद्रास की संधि, और दूसरा अंगल मैसूर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं ये क्या है आपका मंगलोर की संधि, और तीसरा जो एंगल मैसूरी हुआ था उसमें जो संधि हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये ज़्यादा आपको ध्यान में, चौथा में तो संधि हुआ ही नहीं था, क्योंकि टीपू सुल्तान मारा गया तो सारा राजपाट क्या है अंग्रेज के पास चला गया था। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मद्रास की संधि 1769 को, और मद्रास के किसके साथ हुआ था, स्मिथ के साथ, और उस समय जो था आपका ये बंगाल का गवर्नर आपको कौन था, बेरेलास्ट। तो आपको बार बार ट्रिक से याद कराते हैं, तो 20 से बेरेलास्ट,
याद रखा, बी से बैरलास्ट, एच से हेस्टिंग, सी से कर्नवालिस, डब्ल्यू से वेलेस्ली। खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो BSCW बार बार रिपीट कराते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, अंग्रेज के अंत में पराजय हुई। तो अंग्रेज तो पहला मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार गया था, बाकी बाद वाला में एक बार भी हारा नहीं था। एक दूसरे को शत्रुओं से रक्षा करेगा। अंग्रेज कह रहा था कि भाई तुम हमको शत्रु से बचाना, हम तुमको शत्रु से बचाएंगे। दूसरी बात, अंग्रेजों के युद्ध को हर जाने के रूप में एक बड़ी रकम भी हैदर को देनी पड़ी। अंग्रेजों को युद्ध के हर जाने के रूप में एक बड़ी रकम भी हैदर को देनी पड़ी। मतलब अब जो जीतता है वो लेगा, जो हारा है वो देगा। तो अंग्रेज हारा है तो इसका मतलब हैदर अली को देगा। तथा करोड़ करोड़ के क्षेत्र जो है हैदर ने अपने पास रखा। करोड़ का क्षेत्र जो है कौन रखा? हैदर अली अपने पास रखा। सब चीज़ लेगा, जो जीता है, जो पता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दोज हु विन दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी। हैदर अली ने यह संधि वास्तव में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम पर की थी। तो हैदर अली जो है, जो संधि जो किया था वो किसके नाम पर? तो जॉर्ज तृतीय के नाम पर किया था। और कंपनी को अस्तित्व ही नकार दिया। कंपनी का कोई अवकात ही नहीं है। यहाँ अंग्रेज जो यहाँ भारत में राज कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं। जॉर्ज तृतीय जो है वो उसको बुलाओ, मतलब औकात का औकात के साथ। हैदर अली का औकात था, तो वहाँ इंग्लैंड, यहाँ पर जो ब्रिटिश है उसका नहीं, वो मेन जो इंग्लैंड में है जॉर्ज तृतीय, उसको बुलाओ, उससे हम करेंगे। अस्तित्व को नकार दिया, अस्तित्व है ही नहीं तुम्हारा। ठीक है। आप जो है बेडनूर, शुंडा, केनरा, गुट्टी, सेरा हैदर अली का विजित क्षेत्र थे। तो ये सब जीता था। ठीक है। बेशकीमती सोना, ठीक है, गुट्टी। तो बेस से बेदनूर, बेस से शुंडा, कैसे केनरा बैंक याद रखें, केनरा बैंक। उसके बाद आपका क्या है, ये शुंडा बैंक, फिर बड़ोदरा बैंक, बेनरा, फिर गुल्टी सेरा, सेरा गुल्टी, शेर क्या है, उल्टी कर रहा है। तो हैदराबाद पर विजित क्षेत्र था, मतलब जीता था। अब जो है आपका यहाँ पे क्या है, द्वितीय अंगल में, हालांकि प्रथम इतना ही है, प्रथम और भी होना चाहिए। खैर जो भी है, ये देखिए द्वितीय अंगल में ये दिया है। एक सेकेंड रुकिए। अब आपका सेकेंड है, याद रखिएगा, ये पहला युद्ध में 1767 से 69 पहला पॉइंट। दूसरा हैदर अली और बैरलास्ट के बीच हुआ था। तीसरा स्मिथ बी का रोल था। चौथा आपका मद्रास की संधि हुआ था। ठीक है। तो ये 4 चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आपका ये सीट चंगमांग और त्रिनोमोली के युद्ध में हैदर निजाम ने को परास्त किया। तो पहले तो हार गया था, फिर बाद में जीत गया था। चलिए, दिल्ली द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, तो क्या है, BHCW, HH मतलब हेस्टिंग मतलब क्या है आपका, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। सॉरी, वैरन हेस्टिंग। तो क्या है भैया, तो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84। क्या हुआ था द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में? पहले तो 4 पॉइंट याद रखिए, पहले आपको याद रखाते हैं। पहला, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 80 से 84। दूसरा, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, मतलब ना हारा कोई ना जीता कोई, मतलब समझ लिया कि हैदर अली बीमार पड़ गया था, मतलब उसको चोट लग गया था। तीसरा आपका BHS मतलब वैरन हेस्टिंग, डब्ल्यू से नहीं याद रखेगा, हेस्टिंग याद रखेगा। उससे पहले वैरन हेस्टिंग कर दिया, क्योंकि 2 आया है, एक वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, तो बाद में लॉर्ड आया है, तो पहले वैरन हेस्टिंग B। और चौथा क्या है, चौथा आपका देखिए, आपको आपका चौथा, एक सेकेंड रुकिए, चौथा एक चीज़ और है आपका, हाँ, मंगलोर की संधि, सॉरी, आपका मंगलोर की संधि हुई थी इसमें। तो ये 4 चीज़ तो आपको मस्ट याद रखना है छोटा मोटा एग्जाम में। बाकी जो है IS लेवल के एग्जाम में अब आपका क्या है, अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। अंग्रेज हैदर अली को दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु मानता था। भाई अंग्रेज का तो दुश्मन था हैदर अली, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अब क्या है, मद्रास की संधि के शर्तों के तहत जब मराठा ने 1771 में क्या किया, 1771 में मद्रास की संधि हुई थी, उसके तहत मराठों ने 1771 में हैदर पर आक्रमण किया, तब अंग्रेज ने हैदर की मदद नहीं की। जबकि ये रूल था कि मद्रास के संधि कि अगर अंग्रेज पर आक्रमण होगा तो हैदर बचाएगा, और हैदर पर आक्रमण होगा तो अंग्रेज बचाएगा। तो अंग्रेज ने हैदर को मदद नहीं की। तो इसके अलावा गुंगटूर पर हैदर अधिकार करना चाहता था। गुंगटूर पर कौन अधिकार करना चाहता था? हैदर अधिकार करना चाहता था। तो ना अंग्रेज मदद किया, और ये गुंगटूर पर अधिकार करना चाहता था 1771 में। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि युद्ध जो है आपका 1780 से 84 के बीच में हुआ था। 1773 में भी क्या हुआ कि अंग्रेज ने क्या किया, मैसूर की सीमा पर स्थित जो फ्रांसीसी अंग्रेज से चिढ़ता था, याद रखिएगा, तो फ्रांसीसी कोठी माहे पर जो है क्या किया, नियंत्रण कर लिया। कौन? अंग्रेज। किसका? फ्रांसीसी का माहे कोठी पर, जो युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भैया बताइए युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो अंग्रेज क्या किया था, फ्रांसीसी का कोठी माहे पर अधिकार कर लिया था, चूंकि फ्रांस और ये हैदर अली दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छा फ्रेंड था।
हैदर अली ने फिर एक बार क्या किया, निज़ाम व मराठों से अंग्रेज के विरुद्ध संधि का त्रिगुट बनाया। हैदर अली सोचा कि चलो फिर से एक बार निज़ाम और मराठा एक साथ हो जाए, लेकिन 1780 में क्या हुआ कि कर्नाटक पर आक्रमण कर त्रिगुट बनाया, वो कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। ठीक है, बनाया तो बना ही लिया, चलिए ठीक है। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, कूटनीति से निज़ाम व मराठा को अपने पक्ष में किया। लेकिन इस बार अंग्रेज दिमाग लगा कि तुम दोनों, मतलब समझिए हैदर अली पहले साथ, हैदर अली का साथ दिया था पहले निज़ाम और मराठा, इस बार है अंग्रेज का साथ दिया है। ठीक है, तो वही बात है कि इस बार जो है अंग्रेज का साथ दे दिया, कौन, ये निज़ाम और मराठा। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बैली पिया बड़ा बेदर्दी, वो बैरी था, ये बैली है। ठीक है, काजीवरम युद्ध में क्या हुआ, बेली को क्या किया, काजीवरम के युद्ध में पराजित कर दिया, कौन, हैदर अली। अरकाट पर कब्जा कर लिया, कौन, आपका क्या है, ये हैदर अली। किसको हराया, बैली को हराया। ठीक है, तो ये जो है अरकाट पर कब्जा कर लिया, कौन, हैदर अली। ये बैली जो है ना, बैली आपका अंग्रेज सेनापति था उस समय, ये बाल बच गया, नहीं तो हैदर अली इसको मार देता। तो ये बैली याद रखिएगा, सेकंड में बी टू टू टू, तो ये आपका है। 10 सितंबर 1780 को टीपू ने जनरल बैली को पोलीलूर नामक स्थान पर बुरी तरह हराया। तो बैली को फिर से हराया, कौन, पोलीलूर में। अब उसका बेटा कौन, टीपू अब बड़ा हो गया होगा। ठीक है, अब आ गया 1781, याद रखिएगा ये जो युद्ध हो रहा है वो 1780 से 1782 चौरासी 1780 से 1780 से 1784 हो रहा है। पिछले वाला जो हुआ था पहला आपका 67 से आपका 69 हुआ था। ठीक है, 1781 में जनरल आयरकुट ने क्या किया, पोर्टोनोवा एवं सॉलिदपुर के युद्ध में, तो याद रखिएगा ये पोर्टोनोवा का युद्ध आपको पढ़ाए थे 1781 में, याद करिए जब आपको ट्रिक से बताए थे तो हैदर अली को पराजित किया। तो आयरकुट इस बार क्या हुआ, हैदर अली को सेकेंड वाला में पराजित कर दिया। ठीक है, 1782 में फिर क्या हुआ कि पोलीलोरल का युद्ध जो है अनिर्णायक रहा। तो वही बोले थे, कुछ अंत पता नहीं चला पोलीलोरल के युद्ध में 1782 में, ना कोई हारा ना कोई जीता। लेकिन ये याद रखिए आयरकुट जो है पोर्टोनोवा के युद्ध में जीत गया था, हैदर अली को हरा दिया था। और कौन जीता, कौन, आयरकुट ठीक था, मतलब कि अंग्रेज में ताकतवर था। ठीक है, 1780 में याद रखिएगा, 10 सितंबर 1780 जनरल बेली, और यहीं से स्टार्ट हुआ लड़ाई। 1782 में अब क्या हुआ, हैदर अली जो है कर्नल ब्रेथवेट, याद रखिए एक ब्रेथवेट इंग्लैंड का है, ये एक कर्नल ब्रेथवेट है, तो याद रखिए एक ब्रेथवेट आ गया। ब्रेथवेट 1782 में हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट को पराजित कर युद्ध बंदी बना लिया था। ब्रेथवेट को क्या उसको बंदी बना लिया। एक बात बताइए, इसमें कौन कौन आया जो आपका सेकेंड में, तो सेकेंड युद्ध में सबसे पहले आपका आया कौन, बैली, बोसे ब्रेथवेट, और मेन तो आपका वो है कौन, BHH से वैरन हेस्टिंग मेन है, वो क्योंकि बंगाल का गवर्नर है। तो उसके बाद आपका क्या हुआ, पोर्टोनोवा का युद्ध 1781, याद रखिए बार बार हम रिपीट करते हैं कि के दौरान युद्ध में घायल हो जाने के कारण क्या हुआ, 7 दिसंबर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1782 में क्या हुआ, हैदर अली की मृत्यु हुई। एक बात बताइए, युद्ध हुआ है 1780 से लेकर 1784, दूसरा युद्ध, और युद्ध का संधि हुआ था मंगलोर की संधि, लेकिन 1780 से 1784 तक के बीच हुआ था। तो 82 मतलब आधा युद्ध में तो हमारे हैदर अली क्या हुआ, वीरगति को प्राप्त हो गए, मर गए थे। कब, पोर्टोनोवा के युद्ध में उनको वो घायल हो गए थे। तो 7 सितंबर 1782 में हैदर अली जब मृत्यु हो गई तो उनका बेटा टीपू सुल्तान ही कवर करेगा। तो इस युद्ध के दौरान क्या हुआ, मंगलोर की संधि और परम्बकम स्थानों पर भी लड़ाई, मंगलोर की संधि तो हुई थी, लेकिन मंगलोर और परम्बकम स्थानों पर लड़ाई हुई थी, किस, अंग्रेज और हैदर अली के बीच। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो है टीपू सुल्तान 1 वर्ष तक युद्ध लड़ा जारी रखा और अंग्रेज ब्रिगेडियर मैथ्यूज़ को बंदी बना लिया। बेटा मैथ्यूज़ को बनाया, ब्रिगेडियर मैथ्यूज़ को, और बाप जो है ब्री से ही ब्रेथवेट को, और बेटा जो है ब्री से ही ब्रिगेडियर मैथ्यूज़ को बंदी बनाया। दोनों पक्षों के बीच 1784 का एक संधि हुआ जिसको मंगलोर की संधि, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि मंगलोर की संधि जो है द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, जो कि 1780 से 1784, और जो युद्ध खत्म हुआ ये संधि मंगलोर की संधि के साथ हुआ, जिसके तहत क्या हुआ, दोनों पक्षों में एक दूसरे के लूटे हुए प्रदेश लौटा दिए गए। इस समय बंगाल का जो है गवर्नर कौन था, वैरन हेस्टिंग, हम आपको बोले थे, बैरालास्ट, बी से बैरालास्ट, एच से BHHCW, देखिए BHCW, तो बी से पहला था बैरालास्ट, अब दूसरा जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो हेस्टिंग, अब फिर सी कर्नवालिस आएगा, फिर आपका वेलेज़ली आएगा। मंगलोर की संधि जो है मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच हुई थी। मंगलोर की संधि जो है मद्रास के गवर्नर किसके बीच, तो मैकार्टनी के बीच हुआ था। एक बात बताइए, अभी जो पढ़े हैं कितना अंग्रेजी इसमें इन्वॉल्व हुआ, एक बोसे बेटा मतलब नहीं बेली, पहला, दूसरा जो है एक ब्रेथवेट,
BRE ब्रेथवेट, और तीसरा जो है आपका मैकार्टी। और बड़ी आश्चर्य की बात होगा आपको, ये बेली है, ये ब्रेथवेट है और मैकार्टी, ये सब जो है अभी फ़िलहाल 2000 से लेके 2000 अभी चल रहा है 2025 के बीच में, ये सब जो है ना क्रिकेटर थे, मतलब उन्हीं के नाम से, ये सब नहीं थे। तो आपको याद हो जाएगा कि ये सब एकदम दो नंबर पे बैटिंग करने आते थे। तो दूसरा मैं शुरू, तो बेली, एक जॉर्ज बेली था। ब्रेथवेट अभी जो है खेलते हैं आपका गुजरात, कभी नहीं तो दिल्ली से खेलते थे। एक में अभी जो फिलहाल वो कभी कभी मुंबई इंडियंस से भी खेले थे। तो बेली, बोसे ब्रेथवेट, और फिर एक मैकार्टी, याद रखिएगा। अब जो है आपका यहाँ पे, तो सोचिए, बेली, बोसे ब्रेथवेट और मोसे मैकार्टी, ये सब तीनों बैट्समैन भी है, और लास्ट में जो है हंसते हंसते सब क्रिकेट खेलता है, तो वैरन हेस्टिंग। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक्चुअली क्या हो, याद होता नहीं है, बार बार आपको बोलते हैं कि इतना ज़्यादा आपका कंटेंट है कि आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। मुझे तो याद है, मुझे इसमें मैकार्टी याद था जो संधि किया था मद्रास का, उस समय गवर्नर था, लेकिन बंगाल का आपका वैरन हेस्टिंग था। ये बेली, ब्रेथवेट और ये दोनों आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। संधि की जो शर्तें हुई थी वैरन हेस्टिंग को पसंद नहीं थी, कहा कि मैकार्टी संधि के बावजूद कर्नाटक को देगा। तो वैरन हेस्टिंग बोला था ये बेवकूफ़ मैकार्टी जो है संधि भी किया, लेकिन हो सकता है कि संधि के बावजूद भी है ये कर्नाटक को खो देगा, ये वैरन हेस्टिंग बोला था। और संधि मैकार्टी किससे संधि किया था, तो याद रखिए उस समय जिंदा कौन था, तो आपका क्या है ये, उस समय जिंदा आपका ये टीपू सुल्तान था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने बोला था कि ये बेवकूफ़ मैकार्टी संधि को भी खो देगा, क्योंकि हम ये जानते थे इस समय। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक क्या किया, उसका देखिए क्या राजा है। टीपू सुल्तान ने सुल्तान की जो उपाधि धारण की वह 1787 में अपने नाम के सिक्के चलवाएं। तो 1787 में नाम का सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, सिक्का चलवाया था टीपू सुल्तान। और दूसरी बात, वह अनेक भाषाओं का क्या था, मतलब बहुत विद्वान भी था। टीपू ने क्या किया था, खुतबा याद रखिए, खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया तथा शासन की वैधता को के लिए खलीफा के सनद का अनुरोध किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टीपू के बारे में बता रहा है। उसने वर्ष व महीनों के हिंदी नामों के स्थान पर अरबी नाम का प्रयोग किया। वो नए पंचांग को प्रारंभ किया, तो हिंदी की जगह वो अरबी का जो है वर्ष का नाम चेंज किया था। 1784 में क्या हुआ, तो 1784 में टीपू ने साम्राज्य के 7 प्रांतों को बांट दिया। साम्राज्य 7 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें असाफी टुकड़ी कहते थे। तो आसफी टुकड़ी 1780 से 1784 मंगलोर की संधि हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान संधि किया था किसका, मैकार्टी से। और हेस्टिंग बोला था कि भैया ये मैकार्टी तो पागल है, संधि करेगा तब पर भी हो सकता है मैं भी कर्नाटक को खो दूं। और दूसरा बात ये भी था कि टीपू सुल्तान बहुत दिमाग का तेज था, जानकार था सभी भाषाओं का, और अपना जो है याद रखिएगा ये कट्टर मुस्लिम भी था, क्योंकि देखिए अरबी नामों को हिंदी नामों के बदले अरबी नाम लिया था, ऊपर से सिक्का जलवाया, खुतबा जारी करवाया, शासन को वैधता खलीफा से लिया। टीपू के साम्राज्य में 7 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें आसफी टुकड़ी थे। यह 7 प्रांत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना गया। ठीक है, टीपू वैसे भी सबको साथ साथ लेके चलता था। टीपू के सिक्कों पर जो है हिंदू देवी देवताओं की चित्र अंकित है। तो याद रखिएगा, लोग कहता है कि टीपू सुल्तान जो है कट्टर मुस्लिम था, जैसे अभी कुछ देर पहले बोले, लेकिन याद रखिएगा शिव और पार्वती की मूर्ति भी उसके सिक्का पे था। टीपू ने क्या किया, श्रृंगेरी के मंदिर को मरम्मत के लिए शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जो है टीपू सुल्तान देखिए कैसा था कि श्रृंगेरी के मंदिर में जो है शारदा की मूर्ति लगवाया और उसको मरम्मत के लिए धन दिया था। तो याद रखिएगा कि बहुत अच्छी बात है। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित रंगनाथ नरसिंह की मंदिरों की पूजा में भी हस्तक्षेप नहीं किया। भाई मंदिर है, पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा मुस्लिम धर्म है, हम मुस्लिम धर्म है, हम अपना पूजा अच्छा से करेंगे, तुम भी अपना पूजा करो। ठीक है। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का असंत अपनाया, मतलब कि यूरोपियन पद्धति अपनाया, प्रथम भारतीय शासक। ठीक है, व्यवस्था का अंशतः बताया। ठीक है, प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाया था वो। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी और उसका सदस्य बना था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में 100% पूछता था वो कौन सा शासक था जिसने जैकोबियन क्लब जो फ्रांसीसी का था उससे प्रभावित हुआ था। तो ये टीपू सुल्तान। देखिए, फ्रांस हम लोग का दोस्त ही था, कह सकते हैं। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था यही श्रीरंगपट्टनम में, कौन, टीपू सुल्तान, क्योंकि टीपू सुल्तान के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी और स्वयं को नागरिक टीपू कहकर पसंद किया था।
याद रखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उससे प्रभावित हो गया। बल्कि फ्रांस में जब लड़ाई हो रहा था, स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, तो उससे टीपू बहुत प्रभावित हुआ। टीपू बोला कि नहीं भाई, जकोबियन क्लब हम लोग के भी श्रीरंगपट्टनम में होना चाहिए, इसलिए वो खोला। और दूसरी बात, अपने आप को नागरिक टीपू का कर बोला, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में, टीपू सुल्तान के दिमाग में ये चल रहा था, फ्रांसीसी क्रांति का युद्ध चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने समकालीन विदेशी जो था, समकालीन टीपू सुल्तान का राज्यों से मैत्री संबंध बनाए थे तथा अरब, तुर्की, फ्रांस और काबुल, मॉरिशस में दूत मंडल भेजा। टीपू सुल्तान अगल बगल का जो भी देश था भारत के बगल में, जैसे तुर्की हुआ, फ्रांस हुआ, काबुल हुआ, मॉरिशस हुआ, अपना राजदूत भेजा था। टीपू ने क्या किया, 1796 में एक नौ सेना बोर्ड का गठन किया तथा मंगलोर, मोसे मोलिदागंज, दजीदाबाद में डॉकयार्ड का निर्माण किया। बताइए, टीपू सुल्तान जो क्या किया, नौकायान बनाया था। टीपू ने अपनी सेना क्या क्या फ्रांसीसियों की मदद से उन्हीं की तरह स्थापित की और अपनी नौसेना को फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रिपो का नियुक्त किया। तो ये जो फ्रांसीसी सेना है रिपो, ये रिपो को बोला कि भाई तुम हमारे रिपो फ्रांसीसी सेना था, तो टीपू बोला हमारे सैनिक को प्रशिक्षण करो। और एक और ये देखिए, हैदर अली किसको भेजा था, फ्रांसीसी सेनापति दल्ला तुर्री उसका सहयोगी था, अधीन कार्य करता था। तो ये दल्लातूर हैदूर ऐसे करके ट्रिक से याद रखें। और इसमें बेटा मतलब ये टीपू सुल्तान में कौन था, तो टीपू सुल्तान तो क्या है, रिपो रुपया बहुत है, सुल्तान के पास पैसा बहुत है, तो रिपो याद रखिएगा ट्रिक्स। विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या, मस्कट, ओमरूज, जिद्दा और अदन में व्यापारिक दूत नियुक्त किए और विदेशियों से आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया। देखिए क्या क्या टीपू सुल्तान कर रहा है। मंदिर में भी दान दिया है, सोना। उसके बाद आपका क्या है, बहुत कुछ किया है। श्रीरंगी के मंदिर में मरम्मत किया, शारदा देवी की मूर्ति लगाया और सिक्का पर शिव और पार्वती का जो है क्या 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 अंकित किया। तो मुस्लिम होते हुए भी सोचिए, और टीपू के साम्राज्य में 7 प्रांत में बांट दिया गया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जितना ये मुस्लिम था उतना हिंदू भी था। और दूसरी बात और एक चीज़ याद रखिएगा कि पहले के शासक जो है, कोई भी हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे हैदर अली हो, चाहे अकबर हो, चाहे वो आपका हिंदू राजा जुमान सिंह हो, ठीक है, पृथ्वीराज हो, आज भी लोग वही करता है जो राजा कर रहा है, जो हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कर रहा है, उसी तरह आज भी यही लोग, वो पहले जो करता था आज भी वही सब कर रहा है। जैसे कि अभी का जो है क्या है, हम लोग अपना ज़मीन किसी को नहीं दे सकते हैं, कोई भी शासक हो और कोई भी काबिलियत वाला बनेगा, कोई मुस्लिम को भी खड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार अभी भी जो है क्या है, पहले के ज़माने में भी यही होता था कि जो काबिल है उसी को वर्चस्व होता था। जैसे अकबर के काल में मानसिंह राजपूत था, उसके बाद भी उसको क्या है, बहुत अच्छा पद पे दिया गया था। और उसी प्रकार उसके अगेंस्ट जो था आपका महाराणा प्रताप था, तो उसके अगेंस्ट वो आसिफ था, मतलब शिवाजी के भी राज में जो है मुस्लिम मेन हेड था, मतलब उसका मंत्री। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि पहले जात पात, कोई भी राजा है जात पात उतना नहीं देखता था, ठीक है, समझे। अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, देश के हित के लिए वो लोग कदम उठाता। हाँ, कुछ कुछ गलत कदम हो सकता है, लेकिन 100% में जो है आपका 90% जो है अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सब राजा पहले करता था। तो देखिए जैसे टीपू सुल्तान अभी क्या, टीपू सुल्तान के प्रशासन में प्रधानमंत्री या वजीर पद नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। मीर आसिफ के अधीन 7 मुख्य विभाग होते थे। तो टीपू सुल्तान के काल में मीर आसिफ होता था, याद रखिए, आसिफ का कौन दोस्त, टीपू का आसिफ, टीपू का दोस्त आसिफ, याद रखिएगा। अब देखिए, टीपू ने जमींदारी व्यवस्था त्याग कर क्या क्या, कृषकों को सीधा संपर्क स्थापित किया और जमींदारों को पैतृक अधिकार समाप्त कर दिया। तो जमींदार का जो पैतृक अधिकार था बाप दादा से, वो खत्म करो, अब किसान का औकात बढ़ेगा, किसान को ज़्यादा औकात दो। तो कृषकों को तकावी ऋण भी दिए जाते थे। तो कृषकों को क्या दिया जाता था, तकावी ऋण दिया जाता था। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपका सिर्फ और सिर्फ जो है आपका ये मैसूर ही हो पाएगा। भू राजस्व भूमि की उर्वरकता और सिंचाई सुविधाओं के अनुसार 1/3 से आधे तक लिया जाता था। 1/3 जो है आपका भू राजस्व लिया जाता था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सीधा साधा दैत्य कहा जाता था, अंग्रेज उसे सीधा साधा दैत्य था, लेकिन देखने में सीधा है, लेकिन है बहुत बड़ा दैत्य। और सिक्का ढलाई, तो अभी आपको बोले शिव और पार्वती का सिक्का ढलाई करता था। तोल और माप की नई पद्धति प्रचलित की, गैर कानूनी उपकरणों को हटाया, आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया और रेशम उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा दिया। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब टीपू सुल्तान जो बात बोला है उसको ध्यान में रखिए, 100% क्वेश्चन पूछने के लिए। मंगरेज को स्थल से समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन समुद्र की सूखा को नहीं कर सकता, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, ये बोला है, ठीक है, क्रॉस किस लिए किया। दूसरा टीपू सुल्तान बोला है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बजाय बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना जाए। मतलब कि रोज रोज मरने से अच्छा है भेड़ की तरह एक दिन ऐसा मरो, शेर की तरह मरो, या शेर की तरह एक दिन जीना, वही बात है।
कि रोज़ रोज़ भेड़ की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा करो कि शेर की तरह एक ही दिन जियो, लेकिन शेर की तरह जियो। अब आप क्या 1790 से 1792, अब तो सिर्फ टीपू सुल्तान ही आएगा। तिक्त अंगल मैसूर युद्ध, 4 पॉइंट फिर से आपको याद दिला देते हैं। मामोश्री, पहले 1790 से 92 तो होगा ही। दूसरा होगा टीपू सुल्तान BHC और कर्नावलिस के बीच, टीपू सुल्तान और कर्नावलिस के बीच। आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो लिखा हुआ उसको पर ध्यान मत दीजिए, मेरे शब्दों को सिर्फ शब्दों पर ध्यान दीजिए। तीसरा आपका क्या है, मामोश्री, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और चौथा जो है आगे जो भी हो देखा जाएगा। 92 है टीपू सुल्तान कर्नावलिस श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गया। और थर्ड अंगल मैसूर युद्ध, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ठीक है चलिए 80 से वैरन हेस्टिंग, ठीक है। हाँ ये जो है इसमें जो है हार गया था ये टीपू सुल्तान हार गया था। चलिए अब जो है तीसरा अंगल मैसूर युद्ध जो है अंग्रेजों और मराठों वो निज़ाम के साथ मिलकर, अंग्रेज ने क्या किया, फिर से मराठा और निज़ाम अंग्रेज का साथ दिया और वो मिलकर टीपू सुल्तान को यह आरोप लगाया कि आक्रमण किया गया। कैसे आखिर अटैक कैसे किया कि टीपू फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। तो टीपू फ्रांसीसी से मिला हुआ है, इसलिए भाई इसको मारो, हटाओ। कौन, अंग्रेज, मराठा और निज़ाम तीनों मिल गया। हैदराबाद का निज़ाम हरामी, मराठा भी और अंग्रेज, ये तीनों मिलकर क्या किया, टीपू सुल्तान को हराना चाहता था। इसके अलावा जो है टीपू ने क्या किया, निज़ाम पर आक्रमण कर गुंटूर प्रदेश छीन लिया। तो इसके अलावा और भी क्या हुआ था उस समय कि निज़ाम पर आक्रमण करके गुंटूर का प्रदेश टीपू सुल्तान छीन लिया था। इस युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन टीपू द्वारा जो है क्या 1789 में ट्रावनकोर राज्य पर आक्रमण करना। ट्रावनकोर अंग्रेज का मित्र था। देखिए ये जो है द्वितीय अंगल मैसूर का तत्कालीन कारण जो है आपको बता देते हैं। उस समय तत्कालीन कारण था कि फ्रांसीसियों की कोठी ले लिया था माहे, कौन, अंग्रेज, ठीक है। फ्रांसीसी की कोठी माहे कौन लिया था, अंग्रेज। ये पहला कारण तत्कालीन कारण था। दूसरा का तीसरा का तत्कालीन कारण था, इस बार बेटा ही ले लिया है, क्या, ट्रावनकोर पर राज करके उसको अधिकार कर लिया टीपू, ठीक है। पहले तो टीपू जो है क्या किया, 1789 में ट्रावनकोर राज्य पर आक्रमण किया और ट्रावनकोर अंग्रेज का मित्र था, इसलिए अंग्रेज को भी गुस्सा हो गया, तो मेरा दोस्त के साथ ऐसे करेगा ट्रावनकोर के राजा के साथ। तो ट्रावनकोर तो दोस्त है अंग्रेज का, तो अंग्रेज देखना भी नहीं चाहता टीपू सुल्तान। तो अंग्रेज, मराठा और निजाम तीनों मिलकर टीपू को मारना चाहता था। टीपू क्या किया, मलाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित, क्या है, कोचीन में स्थित डच दुर्ग कांगनूर एवं आईकोट खरीदना चाहता था। लेकिन क्या किया, ट्रावनकोर के राजा जो अंग्रेज का समर्थक था, इन्हें खरीदने पर टीपू को नाराज जाता है। कि आप देखिए टीपू सुल्तान कहता था कि भाई तुम मलाबार को हमको सुरक्षित करना है, मतलब केरल को सुरक्षा करना है, तो तुम कोची में जो तुम्हारा है कानकनूर और आईकोट ये हमको दे दो। ट्रावनकोर के राजा बोला नहीं हम नहीं देंगे। तो काहे न दोगे, तब तुम पर अटैक करेंगे। टीपू अटैक कर दिया। तो ट्रावनकोर कहा, हे माए बाप अंग्रेज आप हमको बचा लीजिए, हे माए बाप अंग्रेज आप हमको बचा लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ 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 टावर का राजा का नाम नहीं है, खैर छोड़िए। 1790 आया, 1790 याद रखिएगा। तिब्बत युद्ध हुआ 90 से 92 हुआ था, लास्ट में फिर 99 लास्ट में याद रखिएगा, क्योंकि चौथा जो हुआ वो 99 हुआ, उसमें टीपू सुल्तान को मौत का घाट उतार दिया था। 1790 में क्या होगा, पहले 1789 में आक्रमण किया था। 1790 में जनरल मीडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर राज्य पर क्या किया, असफल आक्रमण किया। तो मतलब नहीं जीत पाया मीडोज। वो सोचा कि चलो मैसूर पे टीपू सुल्तान को हरा देते हैं, लेकिन मीडोज जो है नहीं कर पाया। लेकिन अंततः दिसंबर में जो है 1790 में स्वयं कर्नावलिस आया और कर्नावलिस ने सैन्य संचालन अपने हाथ में लिया। तो BHCW अभी तित्र चल रहा है, तो सी से कर्नावलिस बार बार रटा रहे हैं, याद रखिएगा कर्नावलिस। तो भैया आएगा कर्नावलिस। बेरलाश देख लिए, हेस्टिंग देख लिए, अब तीसरा में कर्नावलिस देखेंगे और चौथा जो आएगा उसमें वेलेस्ली देखेंगे। तो भैया अभी कर्नावलिस लड़ रहा है टीपू सुल्तान से। तो मीडोज को हटाया, तो मीडोजवा को डोज दिया, कौन, कर्नावलिस, कान में। तो कर्नावलिस आया, बोला रे मीडोज तुमसे नहीं हो पाएगा, मैसूर को तुम राज नहीं कर पाओगे, तुम आओ। कौन, कर्नावलिस आया, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। मार्च 1792 में याद रखिएगा कि अंग्रेजों व टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो मामोश्री चौथा पॉइंट बोल रहे हैं। ये पॉइंट इसलिए आपको देते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये जो है 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछेगा, तो बी प्रिपेयर। मार्च 1792 में क्या हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, तो अब क्या है, आगे बढ़िए देखिए, जिसके तहत टीपू ने अपना आधा राज्य, ऐसे भी देखिए हारा कौन, टीपू, जीता कौन, कर्नावलिस। तो जो जीता है वो लेगा और जो हारा है वो देगा। तो अपना आधा राज्य जो है अंग्रेज वो उनके सहयोगी को दे दिया। अंग्रेजों को क्या है, 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार अंग्रेज को मिला, और मराठा भी ले लिया, चला मराठा भी ले लिया। तो मराठा को तुंगभद्र के उत्तर का भाग मिला, और निजाम भी तो अटैक किया है, तो निजाम को पेन्नार एवं
कृष्णा की नदी के बीच का भाग मिला। युद्ध का हार जाना जो है के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपया मतलब 30 लाख पाउंड देने का वचन दिया। टीपू सुल्तान हारा मेन अंग्रेज निजाम और मराठा के कारण। वो तीनों मिलकर अटैक कर दिया तो कहीं ना कहीं हारेगा ही। अपने ही हमें धोखे देते हैं, कैसे कहूँ कि प्रभु। 3 करोड़ रुपया का भुगतान ना होने के कारण क्या हुआ, समय पर टीपू ने क्या किया, नहीं दे पाया 3 करोड़ रुपया टीपू सुल्तान। तो टीपू क्या किया कि 2 पुत्र जो है अंग्रेज के कब्जे में रखने की शर्त भी थी। अंग्रेज तो इनका पुत्र का नाम था अब्दुल खलीक, तो कालिक पोत दिया। ऐसे करके याद रखिए, बेटा बाप कालिक पोत दिया, इसलिए बेटा को कालिक अंग्रेज के पास जाना पड़ा। और मुइज़ुद्दीन, ये दोनों बेटा था टीपू सुल्तान का, ये दोनों क्या है अंग्रेज के अंडर रहने लगा, कब्जा कर लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस देखिए क्या किया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि में कहा था कि बिना अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। तो अपना मित्र को शक्तिशाली कहाँ बनाया, शक्तिशाली मराठा और निजाम को ज़्यादा शक्तिशाली नहीं दिया, कुछ दे दिया और अपने बहुत कुछ रख लिया। तो बोला कि भैया जो मित्र था मेरा निजाम और मराठा, ये कॉर्नवालिस बोलता है, तो निजाम जो मेरा दोस्त है और मराठा जो मेरा दोस्त है, इसको हम ज़्यादा मजबूत नहीं बनाए, हम ही बहुत मजबूत होंगे और शत्रु को हरा देंगे। शत्रु कौन, तो आपका ये टीपू सुल्तान। अब तो भाई खून का घोट पिएगा ही कौन, टीपू सुल्तान। करेगा क्या, तो भैया स्टार्ट करिए चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध। इसमें कोई संधि उंधि नहीं हुआ था। अंग्रेज क्या किया था, टीपू सुल्तान को मौत का घाट उतार दिया था। इस युद्ध के समय टीपू ने क्या किया, नेपोलियन से पत्राचार का कर फ्रांसीसी सहयोग का लेने का प्रयास किया। नेपोलियन से मदद मांगा था, याद रखिए कौन, टीपू सुल्तान, क्योंकि नेपोलियन फ्रांसीसी था। तो नेपोलियन ने सहायता का आश्वासन दिया। नेपोलियन बोला ठीक है हम आएंगे, हम आपका मदद करेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान ने 99 फ्रांसीसियों का सार्वजनिक सम्मान भी किया था। अरे आया भी था। अंग्रेज ने निजाम और मराठा से युद्ध में प्रातः लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने का समझौता किया। तो ये जो युद्ध जीता तो इसमें 3 बराबर भाग में बांटा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मदद मांगा था टीपू सुल्तान से, मदद मांगा था किससे, नेपोलियन से। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन, आर्थर वेलेजली, ये आर्थर है, लॉर्ड वेलेजली नहीं, हैरिस और स्टुअर्ट, वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, WHS याद रखें, ऐसे हैरिस, W से वेलेजली, ये वेलेजली दूसरा वेलेजली, ये आर्थर वेलेजली, और ऐसे स्टुअर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। याद रखें इस समय आपका वेलेजली था, वो वेलेजली आपको बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल था वेलेजली। स्टुअर्ट ने क्या किया, एस से स्टुअर्ट, एस से सदपीरा का युद्ध में, एच से हैरिस जो है मलावली के युद्ध में, हैरिस जो है HM मलावली के युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया। हारते ही गया भाई, हारेगा ही। स्टुअर्ट सदा पीरा के युद्ध में और मलावली के युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया। और 4 मई 1799 को राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ मारा गया टीपू सुल्तान। थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य का बंटवारा कर लिया गया। मैसूर अब हटा गया, अब मैंने हेडे चला गया मैसूर का जो टीपू सुल्तान, तो अब बंटवारा हो गया। मराठों ने क्या किया, इस बंटवारे में भाग लेने से इनकार कर दिया। निजाम ने गुट्टी लिया, गुरमगुड्डा लिया, चितल दुर्ग के क्षेत्र मिले। और अंग्रेज को जो है अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया कौन, मतलब अंग्रेज को क्या क्या मिला, तो कोसे कनारा, कोसे कोयम्बटूर, वेनार, धारपुरम और श्रीरंगपट्टनम तो खैर मिलेगा ही क्योंकि राजधानी बना। तो याद रखिएगा। चलिए, मैसूर को जीतने की खुशी में क्या हुआ, वेलेजली को आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने मार्कीवर्स की उपाधि दी। ये आपका नया आ गया, तो मार्कीवर्स की उपाधि दी कौन, किसको, वेलेजली को। कौन दिया, आयरलैंड को। याद रखिएगा ये इंग्लैंड नहीं है, आयरलैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चतुर्थ अंगल में युद्ध के बाद मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेजली ने घोषणा की, ये गवर्नर जनरल ये लॉर्ड वेलेजली है। हालांकि हमको लगता है वही है क्या, क्योंकि लॉर्ड तो आगे लिखा ही था आर्थर वेलेजली, ठीक है, इसको हम देखेंगे, लेकिन वेलेजली है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं करेगा। पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है एवं अब भारत हमारा है। सही बात है भाई, टीपू सुल्तान तो नक्शा नबूद कर दिया था ना अंग्रेज को, उसका बाप भी नस्ता, मतलब बाप नहीं बोला जाए, अच्छा चीज़ नहीं है, हैदर अली भी जो है उसके पिताश्री, वो भी नस्ता नबूद कर दिया था। तो जब इतना भयानक हुआ, बाकी जो है मराठा क्या है, मतलब उस समय अंग्रेज का साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं चाट रहा है, निज़ाम भी साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं चाट रहा है अंग्रेज का। तो कह सकते हैं कि पूर्व का साम्राज्य हमारे अब जो अब बचा मैसूर,
बाकी हैदराबाद तो निज़ाम वो सब तो चेला चप्पी है, ये है अंग्रेज का। तो पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है एवं अब भारत हमारा है, ये हमारा वेलेजली कहा था चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद। पूछ सकता है अंग्रेजों ने क्या किया, ये लास्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज ने क्या किया, वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय, क्या है, कृष्ण राय तृतीय है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग दे दिया एवं टीपू सुल्तान के परिवार के सभी सदस्यों को वेल्लूर जेल में कैद कर दिया। लॉर्ड बेंटिंग ने कुशासन के आरोप में, लास्ट में ये चीज़ है, ये बहुत आगे की बात है क्योंकि ये 1799 है, ये खत्म ही हो गया था। तो उसके जस्ट क्या 32 साल बाद, मतलब 1831 में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथों में ले लिया, कुशासन का आरोप लगाया था इसको, क्या, मैसूर को। और लॉर्ड रिपन जो क्या किया, रिपन 1881 में क्या किया, बेंटिंग द्वारा हड़पे गए मैसूर युद्ध को पुनः पुराने वाडियार वंश को लौटा दिया था। तो यही कहानी है आपका मैसूर का। बहुत दुख भरी भी कहानी है, अच्छा भी कहानी है कि हमारे ऐसे ऐसे वीर सूर जो है पैदा हुए थे। और लोग टीपू सुल्तान को कट्टर बोलता है, लेकिन ऐसा कट्टर वट्टर है नहीं, ठीक है। कुछ आप देख लिए कि भाई शिव पार्वती का मूर्ति सिक्का भी चलाया था, ठीक है। अपने देश को बचाने के लिए, मतलब अपने राज्य को बचाने के लिए क्या नहीं किया वो, ठीक है। तो सल्यूट है ऐसे वीर का। आगे हम लोग जब 1857 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा, कितना हम लोग जो है नज़दीक थे 1857 के विद्रोह में अंग्रेज को भगाने में। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ कुछ लोग जो है, कुछ कुछ राज्य जो है, साम्राज्य भारत के जो नवाब हैं, कुछ थे शासक जो अंग्रेज का साथ दिए थे, जिसके कारण हम लोग हार दिए थे, जो कि सिसोदिया वंश के थे। चलिए विराम लेते हैं, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। आप अगला जो है आपका सिर्फ नवाब रहेगा, नवाब आपका बचा है, फिर अलग से आपका सिर्फ पंजाब रहेगा, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। मिलते हैं।